नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी की, आरवीएनएल की। यहाँ पर देखिए आज जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है आईआरएफसी के अंदर। आईआरएफसी में लगभग 7% और 8-9%, 10% तक की तेज़ी इंट्राडे के अंदर बनी थी। 170 से ऊपर का हाई इसने लगाया था, लेकिन आज जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है बहुत ही ज़बरदस्त, और एक जो कैंडल बनी है यह दर्शाता है कि अभी आने वाले समय में भी स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी रहेगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज की जो कैंडल है वह ब्रेकआउट इसने दिया है बहुत लंबे समय से, जो कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले जो इसने हाई लगाया था अराउंड अराउंड इस लेवल पर 194 के आसपास, उसके बाद लगातार स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन के मोड में हमें देखने को मिला था। तो ये जो लंबा कंसोलिडेशन चला था अराउंड अराउंड, यहाँ पर आप देखो तो ये जनवरी के आसपास का हाई है। तो अभी लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। तो 4 से 5 महीने इसने एक रेंज के अंदर बिताया है। यह पूरा का पूरा कंसोलिडेशन का जोन है। उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और ऊपर की ओर अब जो अगला इसका टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं 180, 100, उसके बाद 194, जो ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम नहीं मतलब हाँ ऑल टाइम हाई ही है, ऑल टाइम हाई ही है। यहाँ पर आप देखोगे 1 मंथ का तो नज़र आएगा कि यह ऑल टाइम हाई पर 194 के आसपास गया था, उसके बाद करेक्ट हुआ है। अब फिर से एक अच्छी खासी करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार है ऊपर की ओर मूवमेंट के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, जैसा कि हमने अभी आपको 1 डे के कैंडल में दिखाया ही है। और इसका एक इतिहास भी रहा है कि एक कंसोलिडेशन का फेज चलता है इसका। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन का फेज चलता है, उसके बाद शार्प रैली आती है, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज चलता है, और अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी रैली जो है ऊपर की ओर हमें देखने को मिल सकती है। 194 वगैरह इसको क्रॉस आउट कर सकता है। अब की बार 400 पार, ये नारा बीजेपी तो लगा ही रही है, लेकिन बीजेपी की यदि बात सच होती है तो उसके साथ में आपको आईआरएफसी जो है वह भी 400 पार 500 पार देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि स्पेशली ये जो स्टॉक्स है पीएसयू स्टॉक्स है, और पीएसयू स्टॉक्स को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है यदि फिर से बीजेपी सत्ता में आती है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सरकार ने लाया है। देखिए प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है बहुत हद तक, बहुत अधिक, आप मतलब कि हर तरफ आपको प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा, हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा, और स्पेशली पीएसयू जो कंपनियां हैं उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किया गया है। जो पहले परमानेंट थे, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको तो रोका गया है, उनकी जो भर्तियां होती है उनको रोका गया है, और उनके जगह पर अब प्राइवेट कर्मियों को लगाया गया। उस इससे बेनिफिट तो ज़रूर हो रहा है, प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ रहे हैं, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि फिर रोज़गार की बात आती है। तो रोज़गार के बेसिस पर जो प्राइवेटाइजेशन हो गई तो रोज़गार, गवर्नमेंट रोज़गार लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन इससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। और इसका एग्जांपल आपने देखा ही होगा कि जितनी भी पीएसयू कंपनियां वो अपने ऑल टाइम हाई पर फिलहाल ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। कारण यही है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, उससे काम ज़्यादा लिया जा रहा है। काम ज़्यादा लिया जा रहा है तो कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो लोग जो है वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं उनकी जगह पर 10-10, 12-12, 15 हज़ार में काम करने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि कंपनियों का आउटपुट बढ़ रहा है, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, कम लागत में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, सरकार को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बात वही है कि सबको देखना होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम अपने स्टॉक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बीजेपी यदि आती है 400 पार लाती है, तो आईआरएफसी, आरवीएनएल वगैरह जो है वह भी आपको 400 पार होता हुआ नज़र आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। फिलहाल इस बीच आरवीएनएल के नंबर्स निकल कर आए हैं, जिसने चौंका दिया है, सभी को चौंका दिया है। इतनी जो नंबर्स निकल कर आए हैं वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लोगों को लग रहा था, एक्सपर्ट्स जो है उनको लग रहा था कि रिजल्ट्स जो है, प्रॉफिट जो है इतनी नहीं बढ़ेगी। तो आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरवीएनएल Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जो है 33.2% बढ़ा, जो कि स्ट्रीट के जो एस्टिमेट्स थे उसको यहाँ पर इसने बीट किया हुआ है। तो देख सकते हैं कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वह 33.2% बढ़कर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 478 करोड़ रुपए रहे हैं मार्च क्वार्टर में, एज़ कम्पेयर टू 359 करोड़ जो कि पिछले साल था। तो लगभग यहाँ पर 33% के आसपास का इजाफा है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग जो है 400 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है, लेकिन उससे ऊपर यहाँ पर आया है। रेवेन्यू जो है 17.2% बढ़कर 6,714 करोड़ पर पहुँच गए हैं, जो कि पिछले साल 5,720 करोड़ पर ही थे। क्या कुछ यहाँ पर हाईलाइट्स हैं तो देख सकते हैं, रेवेन्यू जो है 17.2% बढ़ा हुआ है, जो कि ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से ऊपर
ऊपर है, 6,323 करोड़ था। ब्लूमबर्ग का एक्चुअली में 6,700 करोड़ है। इबिडिटा जो है वह 21.6% बढ़ गया है, 456 करोड़ हो गया है, जो कि पहले 374 करोड़ था। इसमें भी ब्लूमबर्ग 402 करोड़ बता रहा था, लेकिन जो डाटा निकल कर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इबिडिटा मार्जिन जो है वह 6.5% बढ़ा है, ब्लूमबर्ग 6.4% बोल रहा था। नेट प्रॉफिट 33.2% बढ़ी है, ब्लूमबर्ग 400 करोड़ बोल रहा था, बढ़ा है एक्चुअली में 478 करोड़। और उसके साथ में 2.11 रुपये का जो फाइनल डिविडेंड है वह भी कंपनी दे रही है। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आए हैं, और रिजल्ट से भी अच्छी बात है कि एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है और बहुत ही जल्द अपने ऑल टाइम हाई 190 को यह टच कर सकती है। और ये जो है 4 जून से पहले पहले ही आपको टच करती हुई नज़र आ सकती है। और यदि फिर से 400 पार हुआ बीजेपी का, तो IRFC भी 400 पार होती हुई नज़र आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स तो यही बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, किस तरह की जो 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो क्या होता है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो टक्कर है वह बराबर की चल रही है। इलेक्शन से पहले तो लग रहा था बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा खेल बदला हुआ लग रहा है। और यही कारण है कि मार्केट के अंदर पिछले वीक जो था, ये वीक तो ठीक ठाक रहा है, इससे पिछला वीक जो करेक्शन मोड में मार्केट था वह यही कारण था कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वह अनप्रिडिक्टेबल थे। देखते हैं क्या कुछ होता है। 4 जून को बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।